एपिसोड 17। नहीं, जल्दी करो, कुछ और लोगों को उठाओ। ये देखकर कि सुरक्षात्मक दीवार के साथ कोई समस्या होने वाली थी, लिंग ज़ियाओटियन जल्दी से चिल्लाया। लिंग परिवार के कई और विशेषज्ञ आगे आए और सुरक्षात्मक दीवार को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जिससे सुरक्षात्मक दीवार को गिरने से बचाया जा सका। यदि यह भयानक गंध की झटका वास्तव में आसपास के शिष्यों को मारता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के सभी शिष्य गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। इस बार लिंग ज़ियाओटियन भी आश्चर्यचकित था। वह पहले से ही लिंग जियो की ओर देख रहा था, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो ने वास्तव में लिंग फेफान के शॉट को रोक दिया होगा। नहीं, ये सिर्फ अवरोधन नहीं है। आग की लपटें बुझने के बाद भी लिंग फेफान कुछ कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में भाला हिल रहा था। ये स्पष्ट था कि वह फिर से नुकसान में था, लेकिन लिंग जियो अभी भी बिना हिले वहीं खड़ा था। लेकिन सच कहूं तो इस बार लिंग जियो के लिए यह आसान नहीं था। उसने खुद को मार्शल आर्ट के 4थे स्तर पर अपनी ताकत के साथ लिंग फेफान से लड़ने के लिए मजबूर किया, और दूसरे पक्ष की अजीब बैंगनी आग ने वास्तव में उसके शरीर पर आक्रमण किया। भले ही उसने स्वर्ण शरीर तकनीक के 9 मोड़ का अभ्यास किया था और वह आग की लपटों से तुरंत जल नहीं सकता था, फिर भी वह बैंगनी आग को नहीं बुझा सका। सौभाग्य से शानहे मार्शल सोल से साफ पानी की एक धारा बाहर निकल आई। यह शायद हंतान गोल्डन लिक्विड की ठंडी हवा रही होगी जिसे उसने पहले शानहे मार्शल सोल में डाला था, जिसने बैंगनी आग को बुझा दिया। यह असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग फेफान को अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहले ही अपना भाला निकाल लिया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी अभी भी पराजित नहीं हुआ था। नहीं, वह जहां था वहां से हिल भी नहीं रहा था। क्या ये संभव है? मारना। लिंग फेफान इस स्थिति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। उसने अभी झटके में अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि यह लिंग जियाओ को हराने के लिए पर्याप्त था। लेकिन परिणाम बड़ा आश्चर्यजनक था। इस बार वह पीछे नहीं हटने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। 10 सफलता शक्ति बैंगनी लो अनंत भाला। ये वही चाल है, लेकिन 10 शक्ति वाला हमला स्पष्टतः पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जब दर्शकों में से कई लोग लिंग जियो के लिए पसीना बहा रहे थे, तो लिंग जियो वास्तव में मुस्कुराया। क्या वह मूर्ख नहीं है? वह अभी भी क्यों हंस रहा है? बूम! अगले ही पल लोगों को अंततः पता चल गया कि लिंग जियो क्यों मुस्कुरा रहा था। मार्शल आर्ट का 5वां स्तर। कुलपिता लिंग ज़ियाओटियन, मुख्य रेफरी और लिंग परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना मन बदल लिया। लिंग जियो वास्तव में अभी अपनी ताकत छुपा रहा था। जब सभी को लगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है, तो उसने फिर से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं इस लड़के से सचमुच आश्वस्त हूँ। लिंग यिहांग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अब उसे लगा कि अगर लिंग फेफान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो लिंग जियो एक राक्षस है। लिंग परिवार और प्रतिभा के ऊपर राक्षस। वे सभी बहुत उत्साहित थे। लिंग जियो वास्तव में काफी उत्साहित था। आखिरकार उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जिसे केवल मार्शल आर्ट के 5वें स्तर का उपयोग करके ही हराया जा सकता था। क्या वह उत्साहित नहीं हो सकता? लिंग फेफान के हमले कमजोर नहीं हैं, और एक के बाद एक हर कदम भयानक है। उपस्थित लोगों में लिंग ज़ियाओटियन और कुछ बुजुर्गों को छोड़कर लगभग किसी में भी इस तरह के हमले का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि प्रतियोगिता के मंच पर एक काली छाया किसी भूत प्रेत की तरह आगे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, पहाड़ की तरह निश्चल। चाहे आप कितना भी पागलपन से हमला करें, चाहे आग कितनी भी विस्फोटक क्यों न हो, वह पूरी तरह से अविनाशी है, और सुनहरा प्रकाश अधिक से अधिक उज्ज्वल होता जा रहा है। यह वास्तव में एक भूत है। हाँ, ये कितना भयानक रक्षात्मक मार्शल आर्ट है। अगर यह जारी रहा तो वह जय हो जाएगा। अगर आप उसकी रक्षा नहीं तोड़ सकते, तो आप उसे हरा नहीं सकते। ये सबसे मजबूत आक्रमण बनाम सबसे मजबूत रक्षा होना चाहिए। हाँ, यह अवश्य होगा। इन लोगों की बातें सुनकर लिंग जियाओ को थोड़ा अजीब लगा। सबसे शक्तिशाली हमला। मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। 1/4 घंटा बीत चुका है। लिंग फेफान का दिमाग पहले से ही थोड़ा उलझन में था। लिंग जियो ने पहले ही कहा था कि अगर वह स्थिर खड़ा रहे और उसे लड़ने के लिए आधा घंटा दे, तो भी वह लिंग जियो का एक बाल भी नहीं हिला पाएगा। उस समय तो उन्होंने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन अब वह सचमुच घबरा गया था।
उसे और भी अधिक उदास करने वाली बात यह थी कि लिंग जियो को डर लग रहा था कि वह नहीं जान पाएगा, और यहाँ तक कि 1/4 घंटे के बाद उसने उसे जानबूझकर याद दिलाया। 2/4 घंटा लड़ाई अभी भी एक आक्रमण और एक बचाव थी, और लिंग जियो का हमेशा वापस लड़ने का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल नहीं। क्या ये संभव है कि वरिष्ठ भाई फेफान सचमुच लिंग जियो को आधे घंटे तक भी चोट नहीं पहुंचा सके? ये लिंग जियो बहुत डरावना है ना? उसने जो कहा वह सच है, और वह वास्तव में आधे घंटे तक लड़ने की योजना नहीं बना रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 2/4 घंटे हो गए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वह वापस लड़ना नहीं चाहता है, बल्कि ऐसा है कि वह वापस नहीं लड़ सकता है। वरिष्ठ भाई फेफान के इतने शक्तिशाली हमले के तहत वह कैसे वापस लड़ सकता है? हालांकि कुछ लोग अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि लिंग जियो लिंग फेफान को हरा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अब लिंग जियो की ताकत पर संदेह नहीं है। वहां खड़े रहना और लिंग फेफान के सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाए बिना 2/4 घंटे तक उससे लड़ना अपने आप में एक बहुत ही भयानक कौशल है। दूसरी सीट पर बैठे लिंग युन, जो पहले से ही पागल था, अचानक उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। वह खुद से बुदबुदाया, असंभव, यह असंभव है, ये कैसे संभव है? वह अचानक चिल्लाया, लिंग फेफान, तुम क्या खेल रहे हो, कमीने? तुम उस हारने वाले को मंच से नीचे क्यों नहीं गिरा देते? दूसरी तरफ लिंग शिसान इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी हो गई। ये बच्चा न केवल मारा नहीं गया, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई। भगवान, इस बच्चे के साथ इतना अन्याय और इतना दयालु क्यों है? वह थोड़ा डरा हुआ था। भले ही उसने खुद ऐसा किया हो, वह थोड़े समय में लिंग जियाओ को नहीं मार पाएगा। लिंग जियो से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समय बीत चुका है। एक बार जब लिंग जियो फाइनल में पहला स्थान जीत लेता है, तो पूरा लिंग परिवार उसकी रक्षा करेगा। जो कोई भी उस समय लिंग जियो को छूने की हिम्मत करेगा, वह पूरे परिवार का दुश्मन होगा। वह इससे नफरत करता है। लिंग जियो भी बहुत दुखी था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने खुद इस बच्चे को क्यों नहीं मारा, जिससे ये लड़का आज इतना बड़ा हो गया। 3/4 घंटा लिंग जियो ने चुपचाप समय की गणना की। उसने पाया कि लिंग फेफान का हमला धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। लिंग फेफान का शुरुआती हमला वाकई बहुत जोरदार था, और उसे इसे रोकने के लिए सावधानी से निपटना पड़ा। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता पर भरोसा करते हुए वह अजय रह सकता था। लेकिन अब लिंग फेफान में थोड़ी कम ऊर्जा लगती है, और उसकी चालें कमजोर होती जा रही हैं। नहीं, दुश्मन को कम मत आंको। लिंग जियो ने उस दृश्य के बारे में सोचा जहां उसे फुलोंग पर्वतों में घेर लिया गया था और मार दिया गया था। अंतिम क्षण तक दुश्मन को कभी कम मत समझो। आखिरकार लिंग फेफान लिंग परिवार का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और उसके पास अन्य तुरुप के पत्ते भी होने चाहिए। हे भगवान, आधा घंटा बीत गया है। यह ऐसे खत्म नहीं होगा, है ना? रेफरी की सीट पर कुछ रेफरी लिंग फेफान के बारे में चिंता करने लगे हैं। आखिरकार इस तरह से हारना बदसूरत होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिंग फेफान को हराना इतना आसान है? मैं लिंग फेफान की रक्षा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस यही लगता है कि वह प्रशिक्षण के लायक है। मुख्य रेफरी ने ठंडी सांस ली और मैदान की ओर देखा। उसे अभी भी वह दृश्य अच्छी तरह याद था जो उसने देखा था। वह अद्भुत शॉट, वूश! अचानक लिंग फेफान, जो अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, गायब हो गया। मैदान पर गायब हो गया। लिंग जियाओ, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे इस हद तक मजबूर करने में सक्षम होने पर तुम्हें गर्व है। हालांकि जब मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा तो तुम्हारा खून बहेगा। या तो तुम गंभीर रूप से घायल हो जाओगे या मर जाओगे। अब हार मानने में देर नहीं हुई है। लिंग फेफान की आवाज शून्य में तैर रही थी, मानो वह सभी दिशाओं से आ रही हो। उसके ठिकाने को सटीक रूप से पकड़ना असंभव था। चलो, मैं लंबे समय से तुम्हारे शॉट का इंतजार कर रहा था। प्रतियोगिता के मंच पर ऐसा लग रहा था जैसे हवा संघनित हो गई हो। लिंग फेफान का शॉट हालांकि तेज नहीं था, लेकिन उसने लिंग जियो के भागने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भाला जल रहा हो और हवा में बीप 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 की आवाज आ रही हो, जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो रही हो। ये कैसी शूटिंग तकनीक है? यह इतनी भयानक क्यों है? मंच पर कुछ शिष्यों ने तो भागने का निर्णय लिया क्योंकि वे उस शक्तिशाली बल को सहन नहीं कर सके। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये निशाना लगाने की कला 9वीं पाताल लोक से आती है, जो भयावह आभा से भरी हुई है। पिताजी, तुलना जारी नहीं रह सकती।
लिंग फेइफान और लिंग जियाओ दोनों हमारे लिंग परिवार की प्रतिभा हैं। उनमें से किसी एक को खोना लिंग परिवार के लिए बहुत हानिकारक होगा। दूसरे मास्टर लिंग थोड़े चिंतित थे। वह देख सकते थे कि लिंग फेइफान का शॉट बिल्कुल भयानक था और ऐसा लग रहा था कि यह लिंग जियो को मार डालेगा, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाया, दूसरे भाई, यह आपकी गलती है। प्रतियोगिता के मैदान पर परिणाम अभी तक नहीं आए हैं और लिंग जियो ने अभी तक हार नहीं मानी है। हम कैसे रोक सकते हैं? लिंग जियो ने सबसे पहले आपत्ति जताई। हाँ, दूसरे भाई, मुझे पता है कि लिंग जियो आपका है, लेकिन आप उसकी इस तरह से रक्षा नहीं कर सकते जब तक कि वह हार स्वीकार करने की पहल न करे। लिंग शिसान भी खड़ा हुआ और बोला। लिंग जियाओटियन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, लिंग जियाओ, क्या तुम हार मानने को तैयार हो? हार मान लो, कबीले के नेता, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने लिंग फेइफान को घूर कर देखा। इस शॉट ने उसे डरा नहीं, बल्कि उत्साहित महसूस कराया। इस तरह की लड़ाई दिलचस्प है और इससे उसे बेहतर बनने में मदद मिलती है। सभी की शंकाओं का सामना करते हुए लिंग जियो ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन उसके शरीर में आभा में सुधार जारी रहा। मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के शुरुआती चरण से लेकर मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के अंतिम चरण तक। इस दृश्य ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। क्या इस बच्चे ने कोई स्वर्गीय पदार्थ या सांसारिक खजाना खा लिया है? वह इतनी तेजी से अभ्यास कैसे कर सकता है और मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के अंतिम चरण तक कैसे पहुंच सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग फेइफान भी डरता नहीं है। मुख्य रेफरी का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस समय लिंग जियो के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था। चलो लिंग फेइफान, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा शॉट मेरे सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय लिंग फेइफान अब लिंग जियो की आवाज नहीं सुन सकता था और उसकी सारी ऊर्जा इस शॉट में डाल दी गई थी। यह एक ऐसा शॉट है जो आगे की ओर जाता है। यह आखिरी शॉट था। पछतावे की कोई संभावना नहीं। टकराना। अंत में भाला फिर से लिंग जियो के हाथों को छू गया और 2 लपटें आसमान में उठ गईं। अंतिम उपाय के रूप में लिंग परिवार के कई और विशेषज्ञ आगे आए और सुरक्षात्मक दीवार की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, जिससे सुरक्षात्मक दीवार में सीधे प्रवेश होने से रोका जा सके। इसे चाकू मारो। लिंग जियाओ का सुनहरा शरीर टूट गया है। जो लोग करीब थे उन्होंने अचानक पाया कि लिंग जियो की मुट्ठियों के ऊपर की सुनहरी रोशनी की परत वास्तव में भाले की नोक से थोड़ी सी फटी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि सबसे मजबूत आक्रमण सबसे मजबूत रक्षा को पराजित कर देगा। हे भगवान, यह आखिरकार खत्म हो गया। लिंग जियाओ को इस बात पर गर्व हो सकता है कि वह सीनियर भाई फेइफान को इस मुकाम तक पहुंचा सका। हाँ, भले ही आप पराजित हो गए हैं, फिर भी आप गौरवशाली हैं। हराना। लिंग जियाओ के मुंह के कोने से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। वास्तव में यह समाप्त होने का समय है। आधा घंटा बीत चुका है। अब वापस लड़ने की बारी मेरी है। जवाबी हमला। उनकी बातें सुनकर श्रोतागण आश्चर्यचकित रह गए। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद ऐसा नहीं था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी, बल्कि उसे वास्तव में लिंग फेइफान को हमला करने के लिए आधे घंटे का समय देना था। क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? डींगे हाँकना ही होगा। उसका सुनहरा शरीर नष्ट हो गया है। क्या वापस लड़ने का कोई और तरीका है? अर्थात स्वर्णिम शरीर के 9 परिवर्तन, जिन पर वह सबसे अधिक निर्भर थे, अब काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस युवक का हार न मानने का जज्बा अच्छा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं है। रेफरी की बेंच पर बैठे कुछ लोग अपना सिर हिलाकर हंसने लगे। हालांकि अगले ही पल उन्होंने अचानक युद्ध के मैदान में अजीब बदलाव देखा। बैल दानव कुंगुल का सितारा मुट्ठी। अचानक लिंग जियो के शरीर पर लगी लपटें बुझ गईं और उनकी जगह आश्चर्यजनक ठंडी हवा ने ले ली, लेकिन उस समय उसके चारों ओर की हवा संघनित हो गई थी। बर्फ कमल की हुई जुए। ये सही है, उन्होंने अंततः स्नो लोड्स की तकनीक का उपयोग किया और इसे अपने वर्तमान सबसे मजबूत आक्रमण कौशल मेटियोर स्टार एविल फिस्ट के साथ जोड़ा। मूल रूप से धधकते उल्कापिंड एक ठंडे उल्कापिंड में बदल गया, जैसे कि एक विशाल बर्फ की गेंद दिखाई दी और फिर सीधे लिंग फेइफान के भाले की नोक पर जा लगी। परिवर्तन के क्षेत्र में पदोन्नत की गई उल्कापिंड दुष्ट मुट्ठी की शक्ति कुशल क्षेत्र की शीर्ष मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं है। शीर्ष स्तरीय आंतरिक कौशल स्नो लोड्स की हुई जुए के साथ मिलकर ये बस एक विस्फोटक झटका है। क्लिक करें। क्लिक क्लिक क्लिक। मैदान पर कुछ अजीब घटना घटी। बंदूक की नोक से शुरू होकर
लिंग फेफान का भाला वास्तव में ठंडी हवा में लिपटा हुआ बर्फ में जम गया, फिर बंदूक की नली, और फिर लिंग फेफान का हाथ। वे बैंगनी लपटें बेतहाशा दौड़ रही थीं, ठंडी हवा के हमले से बचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लिंग फेफान, जिसकी गन क्यू लगभग नष्ट हो चुकी है, वह शक्तिहीन है और बैंगनी ज्वाला की कोई मदद करने में असमर्थ है। लेकिन लिंग जियाओ अलग है, उनमें अभी भी भरपूर ऊर्जा है। रुकना! अचानक देखने के मंच से एक जोरदार आवाज गूंजी। वह लिंग फेफान के दादा हैं। मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई फेफान के माता पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वे छोटे थे, और उनका पालन पोषण इन दादाजी ने किया था। हाँ, और उनके दादा भी लिंग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, और उनकी स्थिति कबीले के नेता से कम नहीं है। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से सुना कि ये लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सका, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि लिंग फेफान में अभी भी उसे मारने की पर्याप्त शक्ति थी। यदि वह अभी रुक गया तो प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से वापस लड़ेगा, और वह मरेगा नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसलिए वह न केवल रुका, बल्कि उसने अपने हमले को और तेज कर दिया, और अपनी मुट्ठियों को जोर से बाहर निकाला, जो सीधे लिंग फेफान की छाती पर छाप छोड़ गया। लिंग फेफान बाहर नहीं उड़ सका, लेकिन उस क्षण उसका पूरा शरीर बर्फ में तब्दील हो गया, और उसके चेहरे पर दिखने वाला भयावह और हैरान करने वाला भाव उसी क्षण जम गया। दुष्ट प्राणी, मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ। अचानक एक आकृति सीधे अखाड़े में पहुंची, और फिर लिंग जियो को हथेली से थप्पड़ मारा। गति बहुत तेज थी, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और किसी के लिए भी लिंग जियो को बचाना असंभव था। हालांकि ये हथेली आखिरकार नहीं लगी। लिंग जियाओ ने बहुत पहले ही सब कुछ समझ लिया था। वह लिंग फेफान के पीछे खड़ा था, अपने सामने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को शांति से देखा और कहा, तुम्हें लिंग परिवार का ग्रैंड एल्डर होना चाहिए। क्या तुम भी इस वार्षिक प्रतियोगिता के नियमों को तोड़ना चाहते हो? दुष्ट प्राणी, वार्षिक प्रतियोगिता में लोगों की हत्या की अनुमति नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी उड़ाए और घूर कर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अगर उसने हिलने की हिम्मत की तो लिंग जियो निश्चित रूप से लिंग फेफान को सीधे मार देगा। महान, आप मजाक कर रहे हैं। मैं लिंग फेफान की जान नहीं चाहता था। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, ये लिंग फेफान था जो वास्तव में जूनियर का जीवन चाहता था। जल्दी करो और उसे पिघलाओ। यद्यपि गन की चरण में योद्धा मजबूत होते हैं, भले ही वे जमे हुए हों और सांस लेने में असमर्थ हों, वे थोड़े समय में नहीं मरेंगे, लेकिन लंबे समय तक बड़ी समस्याएं होंगी। था ठीक है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। लिंग जियो ने कहा, हे दुष्ट प्राणी, तुम मुझसे बातचीत करने के योग्य नहीं हो। ओह, तो यह मामला है, इसे भूल जाओ। तुम उसे खुद पिघला सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। जिस ठंडी हवा ने उसे जमा दिया था वह फुलोंग पहाड़ों से प्राप्त हुई थी, और मेरे अलावा कोई भी इसे हटा नहीं सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश कर सकते हो। लिंग जियो मुस्कुराया और अचानक दूर उड़ने के लिए सोआरिंग क्लाउड स्टेप का उपयोग किया। उसे इस बूढ़े आदमी से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी थी, ताकि उससे बचना आसान हो जाए। ग्रैंड एल्डर ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि वह लिंग फेफान के बारे में अधिक चिंतित था। जब वह चला गया और बिना किसी प्रभाव के लंबे समय तक इसके साथ छेड़छाड़ करता रहा, तो उसने गुस्से में लिंग जियो पर चिल्लाया, दुष्ट प्राणी, तुम उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आते? महान बुजुर्ग, मैंने कहा, यदि आप मेरी 2 शर्तें मान लें तो मैं उसे बचा लूंगा। लिंग जियो बेवकूफ नहीं है। ये ग्रैंड एल्डर अब उसके साथ कुछ भी करने से डरता है, लेकिन अगर वह लिंग फेफन को बचाता है तो स्थिति वैसी नहीं हो सकती। बोलना। बड़े बुजुर्ग का चेहरा बार बार बदल रहा था, और अंततः वह असहाय होकर केवल इतना ही कह सके, पहली शर्त कि आप मुझसे माफी मांगे। मैं कोई दुष्ट प्राणी नहीं हूँ। मैं लिंग परिवार का एक शिष्य हूँ, जिसे लिंग परिवार के मुखिया श्री लिंग जियाओटियर ने भर्ती किया है। और मैं लिंग परिवार का प्रतिभाशाली शिष्य हूँ, जिसने लिंग फेफान को हराकर जीनियस हॉल में पहला स्थान जीता है। उसने जानबूझकर लिंग जियातन को इन शब्दों से बाहर धकेल दिया, ताकि लिंग जियातन को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ग्रैंड एल्डर के रूप में उनका पद ऊंचा है, लेकिन उन्हें लिंग जियाओटियन को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। आखिरकार कबीले का नेता सर्वोच्च शक्ति वर्ग है। मैं एक पल के लिए गुस्से में था और गलत बात कह दी। मुझे तुम्हें दुष्ट प्राणी नहीं कहना चाहिए। क्या ये ठीक है? हालांकि यह माफी बहुत ही निष्ठाहीन थी, लेकिन लिंग जियो चीजों को बहुत अजीब नहीं बनाना चाहता था। आखिरकार दूसरे पक्ष ने पहले ही माफी मांग ली थी। लिंग परिवार में संभवतः ये पहली बार था कि किसी सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक साधारण शिष्य से क्षमा मांगी।
दूसरी शर्त कि आप सार्वजनिक रूप से शपथ लें कि आप मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला नहीं लेंगे। लिंग जियो ने अपनी दूसरी उंगली बढ़ाकर कहा, कोई बात नहीं, क्या हम अब लोगों को बचाना शुरू कर सकते हैं? सर्वोच्च बुजुर्ग बेहद क्रोधित थे, लेकिन लिंग फेइफान के लिए वह इसे सहन कर सकते थे। इस शपथ ने उसे लिंग परिवार में लिंग जियो को समझने में असमर्थ बना दिया, लेकिन लिंग जियो हमेशा के लिए बाहर नहीं रह सकता था, है ना? देर सवेर वह हिसाब चुकता करने के लिए इस छोटे कमीने को ढूंढ ही लेगा। बिल्कुल, लिंग जियो अभी भी दूरी पर खड़ा था और उसने ऊर्जा की एक धारा फेंकी और लिंग फेइफान के शरीर पर ठंडक जल्दी से गायब हो गई और ठोस बर्फ जल्दी से पानी में बदल गई। रेफरी, आपने अभी तक परिणाम नहीं बताया। लिंग फेइफान को पिघलाने के बाद लिंग जियो ने रेफरी की सीट की ओर देखा। ये सही है, ये सही है। इस समय रेफरी की सीट पर बैठे रेफरी अपने होश में आ गए। लिंग जियो ने लिंग फेइफान को सफलतापूर्वक चुनौती दी और अस्थायी रूप से जीनियस हॉल में पहला स्थान हासिल किया। लिंग फेइफान ने अस्थायी रूप से अपनी रैंकिंग खो दी, पहले स्थान पर। ये वास्तव में एक दुर्घटना है। लिंग जियो पहले तो लिंग फेइफान को इतनी जल्दी चुनौती नहीं देना चाहता था, लेकिन वह लिंग युन को मारना चाहता था और वह लिंग फेइफान के अभिमानी रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरा कारण कि वह भी देर से आया था, लेकिन उसके साथ अलग व्यवहार किया गया। ये ठीक है, यहाँ तक कि रेफरी और लिंग परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो खेल देख रहे थे, वे भी उस पर व्यंग्य कर रहे थे। इसलिए उसने लिंग फेइफान को जल्दी से हराने और इस बुरे स्वभाव से जल्द छुटकारा पाने की उम्मीद की। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण कि उन्होंने महसूस किया कि लिंग परिवार के शिष्यों में एकमात्र व्यक्ति जो उनकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता था और उन्हें अपनी 80% से अधिक ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता था, वह लिंग फेइफान था। अन्य लोग वास्तव में पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और प्रशिक्षण का अर्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे ही रेफरी ने परिणाम की घोषणा की, वहां माहौल उबलने लगा और हर कोई अविश्वास में चिल्लाने और बातें करने लगा। लिंग जियाओ ने लिंग फेइफान को हरा दिया, जो एक बहुत बड़ा उलटफेर था। कई लोगों ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा। डार्क हॉर्स, लिंग जियाओ, वास्तव में सभी तरह से डार्क था। नॉकआउट दौर में लिंग यहान को हराने से लेकर एलीट हॉल में प्रथम बनने तक, फाइनल में लिंग फेइफान को हराकर जीनियस हॉल में प्रथम बनने तक। ये सचमुच एक गड़बड़ थी। हालांकि फाइनल अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी अन्य लोग लिंग जियाओ को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सच कहें तो जो व्यक्ति लिंग फेइफान को हरा सकता है वह मूल रूप से इन शिष्यों के बीच अपराजय है। ये युवक अभी आधे महीने पहले ही मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बना था। वह धूमकेतु की तरह उभरा। लिंग जियाओ ने लिंगेरी और लिंग जियाओटियन को प्रणाम किया। उसे इन दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अन्यथा वह आज की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। फिर उन्होंने रेफरी और दर्शकों को झुककर प्रणाम किया। रेफरी की तो बात ही छोड़िए, कम से कम पेनल्टी तो उचित थी। हालांकि दर्शकों में लिंग फेइफान जितने लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, फिर भी कुछ लोग थे, जिसका मतलब था कि उन्हें अगला होना चाहिए। फिर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और पहली पंक्ति की पहली सीट पर बैठ गए। लिंग यू, जो उसके बगल में बैठा था, इतना गुस्से में था कि जब उसने लिंग जियो को आते देखा तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। ये चीज जिसे वह कचरा समझता था और उल्लेख करने लायक नहीं था, वास्तव में उसके सामने बैठी और लिंग फेइफान को हरा दिया, जिसे हराने का उसने हमेशा सपना देखा था। लिंग फेइफान, तुम कचरा हो, तुम वास्तव में इस कचरे से हार गए, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं हो। लिंग यून जोर से चिल्लाया। लिंग फेइफान इस समय धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन मुख्य रूप से बहुत अधिक शराब पीने के कारण। उसने लिंग यून की ओर हल्के से देखा और कहा, सच में? फिर मैं तुम्हें अगली चुनौती दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि घमंडी होने का क्या मतलब है। लिंग फेइफान फिलहाल लिंग जियो को चुनौती नहीं देना चाहता था। उसे लग रहा था कि लिंग जियो अंत तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाएगा। वह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। उसे पहले शीर्ष 3 में अपनी स्थिति बनाए रखनी थी और फिर उसे पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। इसके बाद के मैच भी बहुत रोमांचक थे, लेकिन सच कहे तो लिंग जियाओ और लिंग फेइफान के बीच की लड़ाई में दर्शकों को हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई है। लिंग यीक्सु ने 8वें स्थान के शिष्य को चुनौती दी और अप्रत्याशित रूप से लड़ाई में सफलता हासिल की, जिससे महत्वपूर्ण क्षण में हार को जीत में बदल दिया। इसके बाद उसने 7वें स्थान वाले शिष्य को चुनौती दी और फिर भी जीत गई।
छठे स्थान को चुनौती देना बहुत कठिन था। वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अंततः हार गई। लिंग यिक्सु ने सभी 5 चुनौती अवसरों का उपयोग किया था। यदि वह अपना वर्तमान प्रदर्शन बरकरार रख पाती तो 7वां स्थान बहुत अच्छा होता। आखिरकार वह और लिंग जियाओ दोनों ही बाहर से भर्ती हुए थे। ये पहले से ही बहुत उल्लेखनीय था कि वह संसाधनों की कमी के तहत इस स्तर तक पहुंच सकती थी। प्रतिभा के मामले में वह शायद लिंग फेफान से कमतर नहीं थी। यदि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे तो अगले वर्ष की प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में आना बहुत आसान होगा। लिंग यिहांग ने हार मान ली। ये देखा जा सकता है कि वह मूल रूप से लिंग जियो को चुनौती देना चाहता था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया और लिंग युन पर अपनी नज़रें टिका दी। उन्होंने इस दौर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे लिंग युन को चुनौती देने से पहले उसकी लड़ाई का निरीक्षण करना चाहते थे। चुनौतियों के तीसरे दौर में लिंग फेफान ने वास्तव में लिंग युन को चुनौती दी। लिंग युन, तुमने कहा था कि मैं बेकार हूं, तो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन बेकार है। मैंने अभी अपनी 50% से भी कम शक्ति पुनः प्राप्त की है, लेकिन तुम्हें हराने के लिए एक ही चाल काफी है। लिंग जियो का सामना करना यह अभिमानी था, लेकिन लिंग यू के शब्दों का सामना करते हुए लिंग फेफान बिल्कुल आश्वस्त था, क्योंकि वह लिंग युन को बहुत अच्छी तरह से जानता था और अगर उसने इस ज्ञान के साथ यह कहने की हिम्मत की तो वह निश्चित था, हवा और अपनी जीभ से सावधान रहो। लिंग युन स्वाभाविक रूप से हार मानना नहीं चाहता था। लिंग फेफान ने कुछ और नहीं कहा। इस बार उसने सीधे भाला निकाला और फिर भाले की नोक को लिंग युन पर लॉक कर दिया और बैंगनी लौ फिर से जल उठी। हालांकि यह ज्वाला स्पष्ट रूप से उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पहले लिंग जियो के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हिस, हवा में क्यूई लगातार जल रही थी और बैंगनी लौ बुरी सांस से भरी हुई थी, जिससे घुटन और डरावनी भावना पैदा हो रही थी। जैसे ही भाले की नोक हिली, लिंग युन को अपने सामने मृत लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे। वह चौंक गया क्योंकि वह जानता था कि यह एक भ्रम था, अत्यधिक दबाव के कारण उत्पन्न भ्रम। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह शॉट कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसका सामना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह शॉट कितना भयानक था। जो दृश्य सामने आया वह एक विशाल भूत का चेहरा था। ये बेजान था और लोगों को बहुत डराने वाला एहसास दे रहा था। इस भय ने लिंग युन की आत्मा को छेद दिया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिंग जियो ने अभी अभी शॉट को कैसे रोका था। थंडर स्वॉर्ड, महत्वपूर्ण क्षण में लिंग युन ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पूरी ऊर्जा सक्रिय कर दी और अपनी तलवार की मंशा प्रदर्शित करते हुए भयानक आत्मा के हमले का विरोध करने की कोशिश की। इस तलवार से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी और लंबी तलवार पर चिंगारियां थीं, लेकिन वे हल्के नीले रंग की थीं, मानो उन्होंने बिजली को अवशोषित कर लिया हो। थंडर तलवार एक शीर्ष स्तरीय तलवार तकनीक है। ये तलवार निश्चित रूप से निपुणता के स्तर पर है। एक तलवार के साथ मेरा मानना है कि लिंग जियो को छोड़कर कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। ये सबसे भयानक झटका कहा जा सकता है जिसे लिंग यू ने बहुत दबाव में विस्फोट किया। लेकिन ये बेकार था। लिंग फेफान के शॉट का सामना करते हुए उसकी तलवार बिल्कुल बच्चों की चाल की तरह थी। पूरी तरह से दमित होने की भावना से उसे खून की उल्टियां होने लगी। वह समझ नहीं सका, इतना शक्तिशाली लिंग फेफान लिंग जियो से कैसे हार सकता है। लिंग फेफान के सामने वह सिर्फ एक चींटी थी। झनकार, भाला और तलवार एक दूसरे से टकराए। बैंगनी काले रंग की लपटें हल्की नीली बिजली से टकराईं, जिससे एक उन्मादपूर्ण चीख निकली। लिंग युन केवल एक पल के लिए रुका और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि वह मैदान के किनारे पर रुक गया, लेकिन वह स्थिर होकर खड़ा नहीं हो सका और उसके मुंह से खून बह रहा था। मैं तो बेकार हूं, तो तुम क्या हो जो मेरी एक चाल भी नहीं चल सकती। लिंग फेफान ने लिंग जियो के प्रति अपना गुस्सा लिंग युन पर लगभग निकाल ही दिया। सौभाग्य से उसने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी, अन्यथा लिंग युन निश्चित रूप से इस शॉट से गंभीर रूप से घायल हो जाता। लिंग फेफान ने लिंग युन के खिलाफ चुनौती जीत ली और वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। लिंग युन ने अपना स्थान खो दिया। हे भगवान, लिंग फेफान ने लिंग युन को सिर्फ एक चाल से हरा दिया। ऐसा लगता है कि वह कमजोर नहीं है, लेकिन लिंग जियो बहुत डरावना है। कुछ लोग पहले ये सोचकर भ्रमित थे कि लिंग फेफान की ताकत कम हो गई है और वह शायद शीर्ष 3 में भी नहीं होगा, लेकिन इस द्वंद्व ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दिया कि यह लिंग फेफान नहीं था जो कमजोर था, बल्कि लिंग जियो बहुत मजबूत था। लिंग शिसान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उनके 2 बेटों में से एक, लिंग फैंग,
को एलिमिनेशन राउंड में लिंग जियाओ ने अपंग बना दिया। हालांकि लिंग युन लिंग जियो से नहीं हारा, मुझे डर है कि आंतरिक झटका अभी भी लिंग जियो से आया है। वह छोटा सा भिखारी आज इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया? वह सचमुच थोड़ा डरा हुआ था। अगर उसे लिंग जियो को मारने का मौका नहीं मिला तो उसे चिंता थी कि वह लिंग जियो द्वारा मारा जाएगा। ... लिंग फेफान द्वारा लिंग युन को चुनौती देने के बाद लिंग युन ने तुरंत लिंग शुआंग को चुनौती दी और उसे हरा दिया। चुनौतियां इस प्रकार दोहराई गईं। यह आखिरी दौर था। मूल रूप से रैंकिंग निर्धारित की गई थी। लिंग जियाओ पहले स्थान पर, लिंग फेफान दूसरे स्थान पर, लिंग यू तीसरे स्थान पर, लिंग यिहान चौथे स्थान पर, लिंग शुआंग पांचवें स्थान पर, लिंग यिक्सु छठे स्थान पर, लिंग झान सातवें स्थान पर, लिंग जियाओपेंग और लिंग दापेंग क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर रहे। लिंग यिहान ने लिंग युन को चुनौती दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। हालांकि उसकी तलवारबाजी बहुत मजबूत थी, लेकिन लिंग युन आखिरकार श्रेष्ठ था और उसकी शक्तिशाली तलवार की मंशा कोई मजाक नहीं थी। यद्यपि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस दौर में चुनौती देने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने अंत में हार मान ली। पिछली 4 चुनौतियों में मूल रूप से ये देखा गया था कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर। दोबारा चुनौती देना न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि अर्थहीन भी होगा। कोई भी बेकार काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फाइनल खत्म हो गया है। इसके बाद कबीले के नेता लिंग जियाओटियन फाइनल पुरस्कारों की घोषणा करेंगे। लिंग जियाओटियन मुस्कुराया और धीरे से अपनी सीट से खड़ा हो गया। यद्यपि उसने जानबूझकर अपनी आभा जारी नहीं की, फिर भी विस्फोटक अवस्था में एक मार्शल नस 7वें स्तर के शिखर योद्धा की आभा अभी भी फैल गई। ये फुलोंग पर्वतमाला के 7वें स्तर के भयानक शिखर राक्षस जितना ही शक्तिशाली था। श्रोतागण में उपस्थित कई शिष्य कांपने से स्वयं को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि लिंग फेफान और लिंग युन ने भी भय दिखाया, लेकिन लिंग जियो के चेहरे पर केवल सम्मान था, डर नहीं। वह सम्मान करता था क्योंकि कबीले का नेता निष्पक्ष था, और वह डरता नहीं था, इसलिए नहीं कि वह मजबूत था, बल्कि इसलिए कि उसने भयानक स्तर 8 शिखर राक्षस को देखा था, और यहाँ तक कि नीले कपड़े वाली महिला को भी देखा था जिसने एक उंगली से स्तर 8 शिखर राक्षस को मार डाला था। इसलिए वह लिंग जियाओटियन के स्तर से इतना डरता नहीं था। इसके अलावा वह अब युद्ध शक्ति के मामले में मार्शल शिरा के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, और आंतरिक क्यूई की समृद्धि 7वें स्तर के योद्धा की मार्शल नसों से कम नहीं थी। जब तक वह तैयार था, लिंग जियाओटियन को पकड़ना केवल समय की बात थी, और यह समय निश्चित रूप से ज्यादा लंबा नहीं होगा। लिंग जियाओटियन की नजरें एक पल में शिष्यों पर घूम गईं, और उसने घंटी जैसी आवाज में कहा, मैं यहाँ केवल शीर्ष 3 के लिए पुरस्कारों की घोषणा करूंगा और बाकी पुरस्कारों की घोषणा नोटिस बोर्ड पर की जाएगी। हर कोई उस समय ध्यान से देखेगा। ऐसा करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लिंग परिवार हमेशा शीर्ष 3 को महत्व देता है। तीसरे स्थान का विजेता एक शीर्ष मार्शल आर्ट और 2 उन्नत मार्शल आर्ट चुन सकता है, और उसे एक गन की गोली से पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरे स्थान का विजेता एक शीर्ष मार्शल आर्ट और 3 उन्नत मार्शल आर्ट चुन सकता है, और उसे 2 गन की गोलियों से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम स्थान विजेता 3 शीर्ष मार्शल आर्ट चुन सकता है। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने का अवसर प्राप्त कर सकता है, और उन्नत मार्शल आर्ट चुनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसे 10 गन की गोलियों से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा वह एक सामान्य खजाना भी प्राप्त कर सकता है। स्थिति लिंग परिवार के एक बुजुर्ग के बराबर है, और उसे कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जब लिंग जियातन ने प्रथम स्थान के लिए पुरस्कारों की घोषणा की, तो लिंग जियाओ को पता था कि उसका चुनाव सही था। प्रथम स्थान स्पष्टतः दूसरे और तीसरे स्थान की तुलना में अधिक समृद्ध है। पिछली अफवाहों में दिए गए पुरस्कारों की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। शीर्ष मार्शल आर्ट के अलावा, जो लिंग जियो को सबसे अधिक महत्व देता है, 10 गन की गोलियों का पुरस्कार भी है, जो परिवार में बड़ों की स्थिति के बराबर है। यह आश्चर्यजनक है, जिसका अर्थ है कि भले ही भविष्य में वह लिंग शिसान और लिंग जियू से मिले, वह उनके साथ बराबरी पर हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग फेफान पहले इतना घमंडी था। प्रतिभावान लोगों की सूची में प्रथम होने के विशेषाधिकार सचमुच बहुत अधिक हैं। ठीक है, शीर्ष 3 को छोड़कर बाकी लोगों के लिए पुरस्कार उन्हें लेने के लिए गोदाम में जा सकते हैं। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए पुरस्कार मौके पर गन की गोलियां होंगी। अन्य पुरस्कारों के लिए वे बाद में स्वाभाविक रूप से लागू किए जाएंगे, इसलिए चिंता न करें। मौके पर गन की गोलियों के अलावा
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को एक विशेष एल्डर टोकन भी मिलेगा। अन्य पुरस्कार बाद में लागू किए जाएंगे क्योंकि उनमें चयन शामिल है। ठीक इसी तरह लिंग जियाओटियन ने पुरस्कारों की समाप्ति की घोषणा की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर लिंग जियाओ ने 10 गन की गोलियां और एक टोकन जीता, जो एक बुजुर्ग के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। जहां तक शीर्ष मार्शल आर्ट के लिए पुरस्कारों की बात है, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए खेल समाप्ति के बाद पुस्तकालय में जाने का समय निकाल सकते हैं। पहला स्थान, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। पुरस्कार बहुत समृद्ध हैं। न केवल 3 शीर्ष मार्शल आर्ट पुरस्कार हैं, बल्कि बड़ों की स्थिति के बराबर साधारण खजाने और टोकन भी हैं। तसक तसक, हाँ, लिंग जियाओ को इस बार बड़ा सौदा मिला है। कैसा सौदा? उसने अपनी असली योग्यता से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कोर्ट के बाहर के लोग स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ से बहुत ईर्ष्या करते थे। लिंग फेफान ने लिंग जियाओ को घूरते हुए, अपने दांत पीसते हुए, स्पष्ट रूप से अपनी सारी चीजें वापस लेने की कसम खाई। लिंग यून का चेहरा और भी उदास था। ये प्रतियोगिता उसके लिए एक बड़ा झटका थी। न केवल वह लिंग फेफान से आसानी से हार गया, बल्कि वह लिंग जियो से भी बहुत पीछे रह गया। अपने भाई लिंग फैन का बदला लेने की बात तो दूर, ये पूरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान था। लिंग जियाओ, आपका प्रदर्शन आपके भरोसे के लायक है। आज से लिंग परिवार आपको प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। लिंग जियाओटियन बात करने में बहुत अच्छा था। भले ही उसका मतलब हो या न हो, इन शब्दों ने लिंग जियाओ को बहुत सहज महसूस कराया। यदि कबीले का नेता न होता, तो लिंग जियाओ आज प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होता। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से कबीले के नेता की को याद रखेगा। सच कहें तो पूरे लिंग परिवार के बारे में उसकी धारणा खराब थी, लेकिन लिंग शियातन के बारे में उसकी धारणा अच्छी थी। वापस जाने के बाद जल्दी से अपने भविष्य की दिशा तय करें। एक आसान हथियार आपकी युद्ध शक्ति को बहुत बेहतर बना सकता है। साधारण खजाने अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से चुनना सुनिश्चित करें। लिंग जियाओटियन ने याद दिलाया, जब आप चुनेंगे तो इसे लेने के लिए सीधे मेरे स्थान पर आएंगे। शिष्य समझता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ, लिंग जियो को भी लगा कि अब समय आ गया है कि वह तय करे कि उसे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। यद्यपि कुछ मामलों में निहत्थे लड़ना सहायक होता है, किंतु हथियार, विशेषकर आशीर्वाद प्रभाव वाले हथियार, योद्धा की युद्ध शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। अब उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण 100 कदम उड़ती तलवार क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि यह मार्शल आर्ट कितना शक्तिशाली है। महत्वपूर्ण बात की किंगफेंग तलवार का एक विशेष बोनस प्रभाव है और यह एक साधारण खजाना है। लिंग जियाओ, बधाई। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लिंग जियाओ का यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था। उसे यहाँ का गंदा माहौल पसंद नहीं था, लेकिन 2 कदम चलते ही लिंग यिहान आ गया। हालांकि उसने पहले भी लिंग यिहान को हराया था, लेकिन उसके और लिंग यिहान के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके विपरीत वह इस व्यक्ति के चरित्र की बहुत प्रशंसा करता था। आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हे, तुम दोनों को एक दूसरे की तारीफ करना बंद कर देना चाहिए। इस बार तुम में से एक को पहला स्थान मिला और दूसरे को चौथा स्थान मिला। ये वास्तव में हमारे एलीट हॉल और निम्न वर्ग के शिष्यों को गौरवान्वित करता है। हंसी के बीच लिंग यीशुए का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। शायद अच्छे नतीजों की वजह से लिंग यीक्सु के गंभीर चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कान आ गई थी। आप भी बुरी नहीं हैं, बड़ी बहन, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। जीनियस हॉल में 6ठा स्थान, यह उपलब्धि शायद बहुत से लोगों द्वारा अपेक्षित नहीं है। मैं आपसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप लिंग फेफान को हरा सकते हैं। ये वास्तव में एक दुर्घटना है। हालांकि लिंग यीक्सु लिंग जियो के बारे में बहुत आशावादी थी, फिर भी वह बहुत आश्चर्यचकित थी कि लिंग जियो लिंग फेफान को हरा सकता है। वास्तव में मैं भी भाग्यशाली हूँ। मुझे दूसरों द्वारा पीछा किया गया था और अप्रत्याशित रूप से एक अजीब मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। मैंने अभी अभी अपने दायरे को मार्शल आर्ट के 5वें स्तर के अंतिम चरण में अपग्रेड किया है और 6ठे चरण में 9 टन गोल्डन बॉडी तकनीक का भी अभ्यास किया है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बारे में बात करते हुए, क्या मुझे अभी भी उस व्यक्ति को धन्यवाद देना होगा जिसने मेरी हत्या के लिए भुगतान किया? कौन तुम्हें मारना चाहता है? लिंग यिहान ने आश्चर्य से कहा। लिंग शिसान, लिंग यीक्सुए ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन यीजू वास्तव में बहुत स्मार्ट है।
वह वास्तव में लिंग शिसान है। तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? अब तुम एक बुजुर्ग के बराबर हो और तुम कबीले के नेता के पास जाकर लिंग शिसान की शिकायत कर सकते हो। लिंग यिहांग ने कहा। नहीं। लिंग यिक्सू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार हमारे बीच मांस और खून का घनिष्ठ संबंध है। वह अपने ही बेटे पर इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अभी के लिए मुझे डर है कि मैं इसे केवल सहन कर सकती हूँ। ये सही है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी लिंग शिसान का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे केवल कुछ समय के लिए ही सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए इसे आसान नहीं बनाऊंगा। यदि वह अब लिंग शिसान को मार डालता है तो वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो साथ साथ चलते हैं। लिंग जियाओ, लिंग यिहांग और लिंग यिक्सू सभी दूसरे मास्टर लिंग के घर के पास रहते हैं, इसलिए वे एक ही रास्ते पर हैं। अब वे खुले तौर पर दूसरे मास्टर लिंग का समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार लिंग परिवार एक परिवार है, संप्रदाय नहीं, इसलिए कुलपति का पद केवल लिंग जियाओटियन के बेटों में ही पैदा हो सकता है, जब तक कि एक दिन कुछ विशेष न घटित हो जाए। इसलिए अब श्री लिंग का समर्थन करना एक अच्छा विचार है। कम से कम श्री लिंग द्वारा कई छिपे हुए तीरों को रोका जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जब वे तीनों चले गए तो लिंग यू ने आंखें मूंद ली और अपने बगल में लिंग फेफान से कहा, लिंग फेफान, जिस महिला को आप पसंद करते हैं वह वास्तव में असाधारण है। उसकी दृष्टि वास्तव में सटीक है। आप इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे लेकिन कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब आप उद्धरण चिन्ह। मुझे बस लिंग जियो पसंद है। हालांकि लिंग फेफान को पता था कि लिंग यू मतभेद पैदा कर रहा है, फिर भी वह लिंग येक्सू को लिंग जियो के साथ बात करते और हंसते हुए नहीं देख सकता था। वह मेरी औरत है, उसे कोई नहीं छीन सकता। लिंग जियाओ, आज की शर्म के लिए मैं तुम्हें दोगुना सजा दूंगा। ऐसा कहने के बाद लिंग फेफान अपने दादा लिंग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के साथ चला गया। लिंग परिवार में केवल 3 सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। वे लिंग परिवार में लिंग शियाओटियन के अलावा सबसे मजबूत प्राणी हैं। लिंग फेफान के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी ताकत में तेजी से सुधार करना सामान्य बात है। पोते, लिंग जियाओ केवल एक अप्रत्याशित मुठभेड़ के कारण ही तुम्हारे खिलाफ जीतने में कामयाब रहा। लेकिन उसने जो कहा वह सही है। तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दादाजी तुम पर बहुत अधिक प्यार करते हैं। इसके बाद तुम्हें बाहर जाकर अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्य स्थान बहुत दूर हैं, इसलिए बस बेहान में अभ्यास करो और महीने में एक बार वापस आओ। मेरा पोता मेरी बात मानता है। दूसरी ओर, जिस तरह से लिंग यीशु और लिंग जियो एक साथ चलते थे, उससे लिंग परिवार के कई पुरुष बच्चे ईर्ष्यालु हो गए। लेकिन ईर्ष्या के बारे में क्या? लिंग जियाओ जीनियस हॉल में नंबर 1 जीनियस है, इसलिए सुंदर महिलाओं की ओर आकर्षित होना सामान्य बात है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो और लिंग यिक्सू का इस समय प्यार में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि वार्षिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतना तो बस शुरुआत थी। अतीत में उसने जो दर्दनाक सबक सीखे थे, उनसे उसे समझ में आ गया था कि बिना ताकत के उसका सिर्फ वध ही किया जा सकता है। परिवार के अंदर लिंग जियू और लिंग शिसान जैसे दुश्मन थे। परिवार के बाहर, हालांकि यह तथ्य कि उसने ली जिंगयुन को मारा था अभी तक उजागर नहीं हुआ था, लेकिन कोई भी दीवार अभेद्य नहीं थी। एक दिन ली परिवार को इसके बारे में पता चल जाएगा। उस समय लिंग परिवार उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपनी ताकत में सुधार करना जारी रख सकता था, जहां वह आने वाले किसी भी व्यक्ति से डर नहीं पाएगा। जहां तक लिंग यिक्सू का प्रश्न है, वह एक अनाथ थी और उसे कभी तथाकथित खुशी नहीं मिली थी। वह बस अपनी ताकत को बेहतर बनाना चाहती थी ताकि एक दिन वह अपने जीवन के अनुभव के रहस्य को खोजने के लिए तियानफेंग शहर और उत्तरी हान साम्राज्य को छोड़ सके। बेशक उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं थीं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। घर लौटने के बाद दादाजी हॉन्ग क्वी ने उनके लिए पहले से ही शराब और भोजन तैयार कर रखा था। इस बार लिंग जियाओ ने जीनियस हॉल में पहला स्थान जीता, जिससे हॉन्ग क्वी को वास्तव में गर्व महसूस हुआ। लिटिल रेडिश हेड अब आधिकारिक रूप से लिंग परिवार में शामिल हो गया है और लिंग परिवार का सदस्य बन गया है और उसे लिंग लुओ नाम दिया गया है। बेशक इन चीजों की व्यवस्था मास्टर लिंग एर ने की थी और लिंग जियो को ज्यादा चिंता नहीं थी। हालांकि अगर उसने एलिमिनेशन राउंड और फाइनल में पहला स्थान नहीं जीता होता और अंत में लिंग परिवार के सभी शिष्यों से ऊपर राजा नहीं बन जाता,
तो मास्टर लिंगेर शायद एक छोटे भिखारी की मदद नहीं करता। इस संसार में बिना कारण के प्रेम नहीं होता और बिना कारण के घृणा भी नहीं होती। जब तक वह मजबूत रहेगा, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। रात्रि भोजन के बाद लिंग जियाओ अभ्यास कक्ष में लौट आया। फाइनल में पहुंचने के लिए उसने मार्शल नसों के 5वें स्तर के शिखर को प्रभावित करने के लिए अपने प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया। अब जब फाइनल खत्म हो गया है तो उसने 10 और गन की गोलियां प्राप्त की हैं। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में रखे ठंडे पूल सोने के तरल के अलावा ये प्रभाव का समय है। हालांकि इस बार उन्होंने लिंग फेफान को हरा दिया, लेकिन उनका असली तुरुप का पत्ता अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। मार्शल आर्ट इच्छा, आत्मा प्रवेश, 100 कदम उड़ान, तलवार, पहाड़ और नदी। मार्शल आत्मा। अगर कोई सोचता है कि उसने उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की पूरी कोशिश की है तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को बताएगा कि निराशा क्या है।